आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आदित्यपुर स्थित जीएमटी ऑटो कंपनी द्वारा 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिए जाने को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर स्मारक निर्माण के संबंध में की गई मांग। आदित्यपुर स्थित जीएमटी ऑटो कंपनी जो कि राजीव दुग्गल ग्रुप द्वारा श्रीराम फोर्जिंग को बेच दिया गया है, अब इसमें काम कर रहे लगभग 500 कर्मचारियों को नए मालिक द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया है। लगभग 2 वर्षों से सभी कर्मचारी बेरोजगार बैठे हैं। 2 वर्षों से लगातार कर्मचारी श्रम आयुक्त के पास यह मांगे लेकर दौड़ रहे हैं कि भले ही कंपनी के द्वारा उन्हें निकाल दिया गया है, पर अगर दोबारा काम पर नहीं रखना है तो उन्हें उनका पूरा हिसाब दे दिया जाए। पर वर्तमान समय में कंपनी के जो मालिक हैं श्रीराम कास्टिंग, उनके द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है ताकि कर्मचारियों को उनका पूरा हिसाब मिल सके। कर्मचारियों द्वारा लगातार श्रम आयुक्त के पास से डीसी के पास कई बार मांगे लेकर पहुंचाई गई, पर श्रम आयुक्त के तरफ से यह कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों को बुलाकर बात करेंगे। आज भी इसी श्रेणी में श्रम आयुक्त द्वारा कंपनी के प्रतिनिधि और कर्मचारियों के नेता को बुलाया गया था, पर आज कंपनी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि श्रम आयुक्त के ऑफिस नहीं पहुंचा। इसमें श्रम आयुक्त द्वारा कहा गया कि वह जब तक टीएलसी की फाइल नहीं देख लेंगे तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकते। कंपनी के प्रतिनिधियों की बातचीत चल रही है और कंपनी द्वारा पूरा हिसाब कर दिए जाने की बातचीत चल रही है। वर्तमान समय में कंपनी के मालिक श्री राम कास्टिंग द्वारा कर्मचारियों को रखने से मना किया जा रहा है। जानते हैं कि जीएमटी ऑटो लिमिटेड जो कारखाना था वो बंद हो गया और उसमें काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे वो बैठ गए और लंबे समय से कारखाना बंद था। इसके बाद मामला कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एनसीएलटी जिसको बोलते हैं वहाँ ये मामला चल रहा था और वहाँ से नए प्रमोटर रामकृष्णा फोर्जिंग ग्रुप जो है या रामकृष्णा कास्टिंग रिसोर्सेज के नाम से एनसीएलटी के माध्यम से उसने इस कारखाने को खरीद लिया है। हम स्वागत करते हैं उसका। कारखाना बंद था, कारखाने का पुनरुद्धार करने के लिए नया प्रमोटर आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही जो अस्थाई कर्मचारी जो जीएमटी ऑटो के थे, हम लोगों की मांग है कि उन तमाम लोगों को फिर से पुनर्नियोजित किया जाए, फिर से उनको रीइंस्टेटमेंट उनका होना चाहिए। और ये लड़ाई हम लोगों की चल रही है। रामकृष्णा फोर्जिंग प्रबंधन पुराने जीएमटी के कर्मचारियों को लेने में आनाकानी कर रहा है और उसी के लिए हम लोग यहाँ उप श्रमायुक्त के यहाँ हम लोगों ने आवेदन दिया है, इनका दरवाज़ा खटखटाया है और उसी क्रम में आज की तिथि निर्धारित की गई थी। प्रबंधन के लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन प्रबंधन आज अनुपस्थित रहा, नहीं आया। और हम तमाम जो साथी देख रहे हैं यहाँ, जो अस्थाई कर्मचारी जीएमटी ऑटो लिमिटेड के थे यहाँ उपस्थित हैं और भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं और इससे कई गुना ज़्यादा जो लोग हैं जो प्रतीक्षा में हैं नौकरी के, जो अभी नहीं आ पाए हैं। तो प्रबंधन का रवैया सकारात्मक नहीं है, वो लेना नहीं चाहते हैं। हम संविधान को, कानून को, नियमों को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि नियम कानून के तहत जो प्रक्रिया है प्रशासनिक माध्यम से, उसके तहत हम लोग चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रबंधन कानूनी तरीके से और वैधानिक तरीके से जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों को मान के और फिर से उनको पुनर्नियोजित करें और पुराना जो बकाया है कर्मचारियों का, उस सारे बकाये का भुगतान होना चाहिए। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से ये मांग की गई है कि झारखंड के महान नेता एवं आदिवासी समाज के प्रेरणा स्रोत मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के योगदान को अमर बनाने हेतु उनके नाम पर एक स्मारक का निर्माण किया जाए। जयपाल सिंह मुंडा जी ने आदिवासी समाज, उनकी संस्कृति, भाषा और अधिकारों के संरक्षण हेतु अपना जीवन संपन्न किया था। उनका योगदान झारखंड राज्य के निर्माण और आदिवासी समाज की उन्नति में अतुलनीय है। साथ ही साथ हाल ही में इस उद्देश्य से जुड़े आंदोलन में शामिल कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। यह विनम्र आग्रह किया गया कि उनकी मंशा जनहित और सामाजिक न्याय से प्रेरित थी। इन व्यक्तियों को निःशर्त रिहा किया जाए ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे और लोग प्रशासन के प्रति विश्वास बनाए रखे। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के जो स्मारक बनाने के पर जो विवाद हो रहा है, उसमें हम लोग का ये कहना है, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की तरफ से हम लोग एक अलग से स्मारक पत्र दिए हैं कि
उपायुक्त महोदय एक सकारात्मक पहल करे और पहल करके टाटा प्रबंधन, उपायुक्त, जिला प्रशासन और जो आंदोलनकारी एक्टिविस्ट ग्रुप है उन लोगों का साथ बैठक करके एक जो है एक सम्मानीय मरामगम के जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के एक सम्मानीय व्यक्ति है और झारखंड आंदोलन के जनक है, उनका नाम को जो है इस तरीके से विवादित ना किया जाए। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा 10 नंबर बस्ती में स्टार बॉयज क्लब का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे चंद्रगुप्त सिंह। साथ ही साथ चंद्रगुप्त सिंह स्टार बॉयज क्लब के संरक्षक भी हैं। स्टार बॉयज क्लब के अध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि 5 दिवसीय मां सरस्वती की पूजन कार्यक्रम में 5 दिन अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें 3 दिन भजन का कार्यक्रम रखा गया है और 2 दिन बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिता रखी गई है। राहुल सिंह के बड़े भाई मनोज सिंह ने बताया कि लगभग 10 वर्ष से यह पूजा आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रतिवर्ष मां सरस्वती की पूजा होती है। यहाँ के सभी नवयुवक बड़े ही मन से और श्रद्धा लगन से माता की पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा आज से नहीं, 10 वर्षों से लगातार यहाँ के बच्चों ने पूजा करते आ रहे हैं। हम तो इस पूजा कमेटी के सारे पदाधिकारियों को मैं शुभकामना देता हूँ कि बच्चे अनुशासित रह करके कोई पूजा पाठ को करें। साथ साथ हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भी आप भारतवासियों को, झारखंड वासियों को, विशेषकर रोहनगरी जमशेदपुर वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। सभी फले फूले आगे बढ़े, राज्य और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखे ताकि देश हमारा शक्तिशाली हो सके और देश का कल्याण हो सके। गरीब दुखिया असहाय मजदूर किसानों को सभी फले फूले प्रफुल्लित रहे। सबसे पहले तो समस्त झारखंड वासियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, मेरा जोहार। आज सरस्वती पूजा का हर साल के भांति इस साल भी भूमि पूजन हुआ जा रहा है, जो सुपर स्टार बॉयज़ क्लब के द्वारा हो रहा है, जिसके अध्यक्ष है राहुल सिंह, जिसके मुख्य संरक्षक है हमारे गार्जियन स्वरूप चंद्रगुप्त सिंह और मनोज माझी संरक्षक। और यहाँ जो भव्य रूप से जो हर साल के भांति इस साल भी जो पूजा का आयोजन किया जा रहा है, राहुल सिंह के जितने भी साथीगण हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो यहाँ पर ही कम से कम बस्ती वासी जितने भी है सब यहाँ पर ही खुश रहता है, जो देखता है जो यहाँ पूजा हो रहा है, पूजा का आनंद उठाता है। और प्लस यहाँ पर ही भजन संध्या का भी आयोजन रखा जाता है हर साल के बाद। इस साल भी भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल शिवा ट्रांसपोर्ट कंपनी एवं जमशेदपुर ब्लड सेंटर की ओर से 120वां मासिक रक्तदान शिविर में 70 यूनिट रक्तदान एवं 100 पौधा वितरण किया गया। सुनील आनंद का कहना है कि जितने भी रक्तदाता निस्वार्थ भाव से रक्तदान करते हैं वह सभी लोग ईश्वर कोटि के मनुष्य हैं। रक्तदान करने में रक्तदाता का किसी भी प्रकार का कोई भी स्वार्थ नहीं रहता। रक्तदाताओं के बीच शिव ट्रांसपोर्ट के राजेंद्र गुप्ता, मनोज गुप्ता, मनोज सिंह, प्रतीक संघ के अजीत सरकार, टाटा वर्कर्स यूनियन कमेटी मेंबर ज्ञान रंजन श्रीवास्तव, ट्राइबल ब्लडमैन राजेश मांडी, शिव शक्ति परिवार के विजय शर्मा ने भी रक्तदाताओं को पौधा एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से समीर सरकार, सुनील आनंद, नितेश, अरविंद, सन्नी, शदाब, सोनू गौतम, धनंजय तिवारी तथा उन लोगों का भी सहयोग रहा। ग्लोबल की ओर से मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया है। काफ़ी संख्या में रक्तदाता रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। जो भी रक्तदाता रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं उन लोगों को ईश्वर कोटि के मनुष्य हैं। ईश्वर कोटि के जो मनुष्य होते हैं उनका गुण होता है अपने शरीर को कष्ट देकर दूसरे जीव का जान बचाने के लिए जो कार्य किया जाता है वह ईश्वर कोटि का कार्य। कितने यूनिट का टारगेट लेके लगभग, क्योंकि प्रत्येक महीना होता है 100 से ज़्यादा टारगेट तो ज़्यादा ही रहता है। अभी तक 50 से ज़्यादा लोग डोनेट कर चुके हैं और एक ही छत के नीचे 2 पुण्य का काम करने का कोशिश किया जाता है। मानव कल्याण के लिए रक्तदान और पूरे सृष्टि के, पूरे पृथ्वी के कल्याण के लिए पौधा दान भी किया जाता है। जो भी रक्तदाता है उन लोगों को हम लोग पौधा एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हैं। आनंद मार्ग सुनील आनंद। 18 से 22 जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ के दलही राजहरा में आयोजित सुब्रतो क्लासिक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड का नेतृत्व करते हुए अर्चना कुमारी ने 84 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
प्रतियोगिता में 22 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में उन्होंने कुल 335 किलोग्राम वजन उठाया। अर्चना कुमारी झारखंड 2024 की स्ट्रॉन्ग वुमेन भी रह चुकी है। इस उपलब्धि पर उनके परिजन, कोच राजेंद्र पाटिल और नामदा सेंटर ने उन्हें बधाई दी है। अर्चना कुमारी अपने कोच राजेंद्र पाटिल से ट्रेनिंग लेती है, जो खुद स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ एशिया हैं और रेलवे की ओर से खेलते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।